Good morning. Praise the Lord. हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे और सामर्थ्य नाम में आप सबको सलाम। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं लेकर मैं आज फिर से एक छोटा सा संदेश लेके आपके सामने आया हूँ। 2024 गया, आज 2025 का पहला दिन है और मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। सिर्फ कैलेंडर बदला है, क्या आपके जीवन की समस्याएं बदली? आपके जीवन में जो बीपी, शुगर, कैंसर, एड्स, अन्य तरह की बीमारियां जो है उनमें से कुछ बदला है? आपके जीवन की कठिनाई बदली है? जिस प्रॉब्लम से, जिस तकलीफों से आप गुजर रहे हो, क्या उनमें से कुछ बदला है? नहीं बदला? आज फिर से एक बार आपके लिए एक शुभ संदेश लेकर मैं आया हूँ। यशायाह की पुस्तक में चैप्टर नंबर 61 और तीसरा वचन यह कहता है, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना चढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सुंदर और आशीषित ऐसा वचन परमेश्वर ने दिया है और वो कहता है कि जो विलाप करने वाले हैं उनके सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी वो आपके सिर के ऊपर बांधना चाहता है। आपके जीवन में जिस कारण आप विलाप कर रहे हो उन सभी बातों को परमेश्वर हटाना चाहता है, आपके लिए अद्भुत काम करना चाहता है। आपका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ। परमेश्वर आपको यश देना चाहता है, आपका विलाप दूर करना चाहता है, आपको हर्षित करना चाहता है, आपको आनंदित करना चाहता है। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हो? नए साल का पहला दिन और सवेरे सवेरे मैं आज ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। परमेश्वर आपके जीवन की तकलीफों को दूर करना चाहता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है और इसी प्यार के खातिर उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में भेज दिया। वह आपके और मेरे पापों के लिए इस जगत में आया, उसने हमारे पाप अपने ऊपर लिए, वो सूली पर चढ़ गया, वो मर गया, तीसरे दिन वो फिर जिंदा हुआ, वो स्वर्ग में है और बहुत जल्दी आने वाला है। और प्रेरितों की पुस्तक में 4 अध्याय और 12वां वचन ऐसा लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। आप कोई भी नाम इस संसार में ले सकते हो, उसके द्वारा उद्धार नहीं। बाइबल कहती है सिर्फ यीशु के नाम में उद्धार है। हालेलुया। सिर्फ यीशु के नाम में उद्धार है, कोई दूसरा नाम इस धरती पर नहीं जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। तो क्यों ना एक बार हम उसे पुकार के देख ले। आज तक बहुत से नामों को आपने पुकारा होगा, आज तक आपने बहुत से उपाय किए होंगे, अन्य अन्य लोगों के पास आप गए होंगे। कभी यीशु मसीह के पास आए हो? एक बार उसे पुकार के तो देखो। वो धर्म बदलने नहीं, वो जाति बदलने नहीं, वो आपका नाम बदलने नहीं आया, वो आपका जीवन बदलने आया है। आपके जीवन की हर रुकावट, हर तकलीफ को वो दूर करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है तकलीफ किस तरह की होती है। जब वो सूली पर जा रहा था, जब उसके चेलों ने उसे छोड़ दिया, सब लोगों ने उसे छोड़ दिया, जब वो अकेला हो गया, उसे वो उस अकेलेपन का दर्द पता है। उसे पता है मारने के बाद क्या होता है, किस तरह से उसका शरीर घायल हुआ था, और उसे उन सब तकलीफ़ों के बारे में पता है और वो आपकी तकलीफ़ों को भी जानता है। और आज वो आपकी तकलीफ़ें दूर करना चाहता है।
इस नए साल के लिए बहुत सारी आशीषें आपको देना चाहता है। हमें सिर्फ उसके नाम को पुकारना है। यूहन्ना की पुस्तक में आप अगर जाओगे तो 16वां वचन 16वां अध्याय 24वां वचन कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमें मांगना पड़ेगा। हमें पता है, लेकिन हम कई बार मांगते नहीं है। पुकारो आज उसके नाम को। ये नए साल में एक नया चैप्टर चालू करेंगे, उसके नाम को पुकारो। नया साल सेलिब्रेट करने के बजाय नया साल उस परमेश्वर के लिए डेडिकेट करना सीखो। हालेलुया। हम खुद को डेडिकेट नहीं कर पा रहे, हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। हमें डेडिकेशन करना है, हमें उस परमेश्वर के सामने खुद को समर्पण करना है। और आप समर्पण करोगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। यूट्यूब पर कई वीडियोस है, हर लोग कह रहे हैं कि नया साल 2025 साल परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है, आशीषित करने जा रहा है। मैं भी आज आपको कहता हूँ कि परमेश्वर निश्चित रूप से आप सभी को आशीषित करने जा रहा है, लेकिन उसके लिए उसे पुकारना पड़ेगा, उसके नाम के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, उस विश्वास के साथ उसको मांगना पड़ेगा, और मांगोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर यिर्मयाह की पुस्तक में भी 33:3 में लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। वो परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहता है, वो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, वो परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, आपके जीवन में वो आपके हृदय में आकर रहना चाहता है। क्या आप उसके लिए तैयार हो? इस नए साल में सिर्फ कैलेंडर बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला है। हम पिछला साल कैसा गया ये नहीं सोचेंगे, पिछले साल में हमने क्या गलतियां की, क्या अच्छाई हमारी है, हम वो नहीं गिनेंगे। इस साल में हम क्या कर सकते हैं उस परमेश्वर के लिए? क्या हम उसके नाम के ऊपर विश्वास करेंगे? क्या हमारे जीवन की कठिनाइयां दूर होने के लिए हम उससे मांगेंगे? क्या हम उसके साथ रहना चाहेंगे? सोचना पड़ेगा। यशायाह की पुस्तक में 61 चैप्टर में 10वां और 11वां वचन क्या कहता है? मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्या लिखा है यहाँ पर? मैं परमेश्वर के कारण, यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा, क्योंकि वो धार्मिकता के वस्त्र पहनाना चाहता है, वो उद्धार के वस्त्र हमें पहनाना चाहता है। नए साल के लिए आप लोगों ने शायद नए कपड़े लिए होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको उद्धार के वस्त्र पहनाना चाहता है। क्या आप उसे पहनना पसंद करेंगे? सोचिए। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। वो धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहा है। आज का दिन आपके लिए है, आज का ये वचन आपके लिए है, और वो कह रहा है कि आपके जीवन में धार्मिकता और धन्यवाद को वो बढ़ाना चाहता है। अगर आपकी धार्मिकता बढ़ती है, आप धन्यवाद के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो आप विजयशाली हो जाएंगे। आप परमेश्वर के साथ बढ़ने वाले अगर होते हैं, तो वो परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। आपके जीवन की हर कठिनाई में वो आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। यीशु कहता है कि मैं कल और आज युगान युग एक जैसा हूँ। हालेलुया। वो कहता है इस संसार के अंत तक मैं आपके साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। वो कहता है कि माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ। आपके जीवन का अंधकार मिटाने के लिए
आज वो फिर से आपके सामने आ रहा है, आपके पास आ रहा है। इस वचन के द्वारा वो आपसे बात कर रहा है। क्या आप तैयार है? सोचिए, आज का ये नया साल आप सब लोगों के लिए आशीषित हो, यही शुभकामनाएं मैं आप सबके लिए करूंगा, यही दुआएं मैं आप सबके लिए करूंगा। इस नए साल का यही संदेश है कि हम सबको उस परमेश्वर के साथ जुड़ना है, हमें उद्धार के वस्त्र पहनने हैं, हमें धार्मिकता और धन्यवाद के साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमारे जीवन की धार्मिकता अगर कम है, हम उस धार्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहे, तो हमें आज थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आइए हम उसके लिए सोचेंगे। वो परमेश्वर आपके विलाप, आपकी समस्याएं, आपके जीवन के हर एक पहाड़ को वो उखाड़ना चाहता है। आपके जीवन की हर मुसीबत को वो दूर करना चाहता है, क्योंकि वो आपसे अद्भुत तरह से, सुंदर तरीके से वो आपसे प्रेम करता है। आप देखोगे कि वो कितना भला है, वो कितना अच्छा है। उसकी भलाई का एक बार आप अनुभव लीजिए, एक बार उसके नाम को पुकार के तो देखिए। वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। तो क्या सोच रहे हो? फिर एक बार आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। आपसे विनती करता हूँ कि प्रार्थना में लगे रहिए, उस यीशु के नाम को पुकारो, और वो आपके जीवन में आपको आशीषित करने जा रहा है। ये नया साल आप सभी के लिए बहुत सारी आशीष लेकर आए, यही दुआएं करते हुए इस वीडियो को मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ। यही रुकेंगे, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नई शिक्षा के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। थैंक यू।